बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बनु नज्जार के एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जो वही की किताबत करता था, लेकिन फिर भी उसे कब्र ने कबूल नहीं किया। ऐसा क्या हुआ कि उसे ज़मीन ने कबूल न किया और बाहर फेंक दिया, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको 7 ऐसे अशख़ास के बारे में बताते हैं जिन्हें कब्र में अगर दफन करेंगे तो उनके रुख क़िबला से फेर दिए जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे अशख़ास हैं जिन्हें तुम कब्र में दफन करोगे तो उनके रुख क़िबला से फेर दिए जाएंगे। साथ ही फरमाया कि जाओ जाकर कब्रें उखेड़ कर देख लो, अगर ऐसा न पाओ कि जैसा मैंने कहा था तो कह देना मैंने गलत कहा था। अर्ज़ की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जिनके रुख क़िबला से फेर दिए जाएंगे? हुज़ूर ने फरमाया, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला या शराब को मुंतकिल करने वाला, इन सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। एक रिवायत में आता है, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। शराबी जब मरता है उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। और दूसरा ये कि उसका किबले से रुख फेर दिया जाता है। नंबर 2, इंसानों की खरीद व फरोख्त करने वाला, यानी वो अफराद जो इंसानी आज़ा या मुकम्मल इंसान की खरीद व फरोख्त करे, उसका रुख भी मरने के बाद कब्र में किबले से फेर दिया जाता है। नंबर 3, झूठी गवाही देने वाला। नंबर 4, सूद खाने वाला। सूद देना, सूद लेना और सूद लिखना, ये सब इसमें शामिल हैं। सूदी लेन देन के गुनाह के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। ऐसा शख्स जो सूदी लेन देन करता हो, मौत के बाद कब्र में उसका रुख भी किबले से फेर दिया जाएगा। किसी की फातगी पर नोहे करने वाली औरत, आंखों का गम और दिल का गम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हाथों का और जुबान का गम शैतान की तरफ से है। एक रिवायत में आया है, जिसने गिरेबान नोचे, अपने मुंह पर थप्पड़ मारे और जाहिलों जैसी बातें की, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए जब दिल गमज़दा हो तो आंखों से रोएं। इससे शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन वावेला करना और उल्टी सीधी बकबक करना ये कुफ्रिया कलमात हैं। इसलिए फरमाया, नोहे करने वाली औरत जब कब्र में दफन होगी तो उसका रुख भी किबले से फेर दिया जाएगा। जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंसानों की खुराक और जानवरों के चारे वगैरह को कहते हैं, शरीयत ने इससे भी मना फरमाया है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह ताला उसे 40,000 साल तक जहन्नुम की आग में जलाएगा। तो ऐसे अफराद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके रुख भी कब्र में किबले से फेर दिए जाएंगे। और जो शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर जमात से नहीं पढ़ता, इन लोगों के बारे में फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके रुख किबले से फेर दिए जाएंगे। अब जिक्र कर लेते हैं बनु नज्जार के उस आदमी का। बनु नज्जार का आदमी एक नसरानी कबीले का शख्स जो वही की किताबत करता था। बनी नज्जार का एक आदमी नसरानी था, फिर इस्लाम लाया, सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब था, मगर दोबारा मुर्तद होकर भाग गया और अहले किताब से मिल गया। उन्होंने उसकी कुछ कदर की और ताज्जुब से कहते, ये मोहम्मद अरबी के लिए लिखता था, अल्लाह ताला ने इसे मौत दी। लोगों ने दफनाया तो ज़मीन ने इसे कबूल न किया और बाहर फेंक दिया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक नसरानी इस्लाम लाया और उसने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब वही मुकर्रर हो गया। उसके बाद फिर वो नसरानी हो गया और मुशरिकों से जा मिला। वो कहा करता था कि मोहम्मद सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना मैंने उनको लिख कर दिया है। फिर उसको अल्लाह ताला ने मौत दी तो लोगों ने उसको दफन कर दिया। जब सबको देखा तो ज़मीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। लोगों ने कहा, ये मोहम्मद और उसके साथियों का फेल है, चूँकि उनके यहाँ से भाग आया था इसलिए उन्होंने इसकी कब्र खोद डाली। चुनांचे इन लोगों ने उसको दोबारा इम्कान बहुत गहराई में दफन किया। दूसरी सुबह भी उसकी लाश को जब जमीन ने बाहर फेंक दिया तो लोगों ने कहा, ये मोहम्मद और उनके असहाब का फेल है, क्योंकि वो भाग आया था। फिर उन्होंने जितना गहरा हो सकते थे खोद कर उसकी लाश को दफन कर दिया। लेकिन तीसरी सुबह भी जब ज़मीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया, तब लोगों ने समझा कि ये बात आदमियों की तरफ से नहीं है। तब उन्होंने इसे यूं ही पड़ा रहने दिया। जिससे ये बात साबित होती है कि जो शख्स मुर्तद होकर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर हर्फ उठाता था, ज़ात गरामी पर सवाल उठाता था, देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके साथ क्या मामला फरमाया। ऐसा ही एक मामला, यानी उसी किस्म का वाक़या तो उसी किस्म का है जिसके बारे में हमारा टॉपिक है कि कब्र ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। एक औरत के साथ भी पेश आया। ये सितंबर 2017 की बात है जब ये बात सामने आई
کہ कराची के गोरकुन ने इंकशाफ किया कि वो एक दफ़ा जनाना मैयत के लिए कब्र खोदने लगा, लेकिन जैसे ही ये काम ख़त्म होने लगता तो ज़मीन सुकड़ जाती। पूरा दिन यही होता रहा। फिर जनाजा आ गया, वर्षा को बताया तो कहने लगे कि ये औरत दरअसल बदकलाम और शौहर की नाफरमान है। फिर शौहर ने सिराने खड़े होकर उसे माफ़ किया तो फ़ौरन कब्र तैयार हो गई। इस कब्र पर आज भी शर्म के मारे किसी ने कतबा नहीं लगाया। अलबत्ता मरहुमा का शौहर आज भी कभी कभार कब्र पर आकर फातिहा ख़वानी करता है। मरद कब्रिस्तान के 25 साला गोरकन जाकर ने बताया कि उसे एक मरतबा एक औरत की कब्र तैयार करने को कहा गया। उस वक्त उसके दादा भी जिंदा थे। उनके साथ सुबह से कब्र की तैयारी में लग गया, क्योंकि जोहर के बाद मैयत कब्रिस्तान आना थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कब्र तैयार नहीं हो रही थी। जैसे ही काम खत्म होने लगता ज़मीन सुकड़ जाती। कब्र को कई बार चौड़ा किया गया, लेकिन बार बार ज़मीन तंग हो जाती। इसी असना में जनाजा भी आया। जब इन लोगों को सूरत हाल बताई तो पता चला कि मरने वाली औरत शौहर की नाफरमान और उससे सख्त बदकलामी भी करती थी। उसका शौहर बहुत दीनदार और वालिदा का फरमाबरदार था, और ये बात बीवी को सख्त नागवार गुजरती थी। ख़ानदान के बुज़ुर्ग उसको समझाते तो वो उनसे भी झगड़ा करती थी। एक दफ़ा तो ये हुआ कि जब मैयत का आखिरी दीदार किया गया तो उस मरने वाली औरत के चेहरे पर अज़ियत के तासुरात थे। जिक्र करने वाले ने बताया कि शाम तक उसके लिए कब्र खोदी जाती रही, लेकिन हर बार ज़मीन तंग पड़ जाती। ये देखकर जनाजे में शामिल लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे। फिर एक रूहानी आमिल को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि शौहर मैयत के सिराने खड़े होकर उसे सिद्क़ दिल से माफ़ करे। शौहर ने ऐसा ही किया। उसके बाद कब्र बआसानी तैयार हो गई। ज़ाकिर का कहना था कि वर्षा इस वाक़े से इस कदर शर्मिंदा थे कि उन्होंने कब्र पर नाम का खुतबा भी तैयार नहीं करवाया। अब कभी कभार उसका शौहर आकर कब्र पर फातिहा ख़वानी करता है। ये और इस जैसे बहुत सारे और भी वाक़यात हैं, ये और इस जैसे और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनके ज़रिए से ये बात सामने आती है कि कब्र की जो रातें हैं वो अज़ाब वाली अगर रातें हों तो वो बहुत अज़ियतनाक रातें होती हैं। अमूमी तौर पर कब्र की पहली रात के बारे में पूछा जाता है और कहा जाता है, सवाल किया जाता है कि कब्र की पहली रात के बारे में आपका क्या ख्याल है। फरमाया, कब्र की पहली रात के बारे में वहशत कब्र होती है, नकीर व मुनकर के सवाल होते हैं, कब्र की सख्ती होती है, फिशार होता है, और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनसे इंसान डरता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि बरज़ख क्या है, तो आपने फरमाया, बरज़ख वही कब्र है जिसमें इंसान मरने के बाद से क़यामत तक रहेगा। इस ज़मानी फ़ासले का नाम बरज़ख है। वो घड़ी जिसमें इंसान की रूह बदन से निकल जाती है बहुत ही अजीब घड़ी है, बल्कि मरने के बाद वो शुरू किए अय्याम भी बहुत अजीब अय्याम हैं कि रूह और जिस्म का राब्ता तो टूट गया और अभी तक इस बरज़ख वाली दुनिया से मायूस नहीं हुआ, और सालों इसी मादी जिस्म के साथ रहने की वजह से इस हद तक वो हैरान और सरगर्दान हो जाता है। अब भी ख्याल करता है कि इसी मादी जिस्म में यानी अब भी इसी मादी जिस्म को सबसे बेहतर समझता है, जिसे कब्र में रख दिया गया और रखा जाएगा। इससे इतनी मुद्दत गुजरने की ज़रूरत है कि आलम बरज़ख से मानूस हो जाए और इस मादी दुनिया से दूर हो जाए, तो फिर हालात व वाक़ियात देख लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें कब्र के अज़ाब से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।